अवस्थी साहब, आप लोग तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, मुस्लिमों को उस तरीके से ख्याल नहीं रखे जैसे समाजवादी पार्टी सरकार में रखा गया, इस वजह से दिक्कत है क्या? जल्दी सर, आलोक अवस्थी साहब। देखिए हम तो मुसलमानों को घर दे रहे हैं, हम उनको बिजली का कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं, उनके घर तक नल पहुंचा रहे हैं, जो कि वो ऐसी बस्तियों में रहते थे जहां पे नल नहीं था, लोग पानी में भरने के लिए दूर दूर तक जाते थे। हम बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं, हमने एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, हमने उनके मदरसों को मॉडर्नाइजेशन किया हुआ है, जो कि इन्होंने कभी नहीं किया था। आज मदरसों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, ये भाजपा की सरकार ने किया है। इनके हज हाउस हमने बनवाए, हज हाउस में तो मदरसों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। अब तो मदरसों में बच्चों को, और बच्चे बेहद खुश हैं, टीचर जो हैं वो बेहद खुश हैं। मतीन खान हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब, ये मुस्लिमों की लड़ाई जो है क्या इस तौर पर लड़ी जाएगी क्या कि भाई बीजेपी के शासनकाल में मुस्लिम दबाए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, और इस आधार पर वोट करेंगे क्या मुस्लिम? सर आप अनम्यूट कीजिए स्काइप। महमूदाबाद तहसील में सदरपुर थाने में बलवंत नगर में एक जुलूस निकल रहा था, वहां पे पथराव हुआ और जुलूस में शामिल बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द, सब लोग को, और पुलिस ने मुसलमानों को ही बंद करके जेल में डाल दिया है। ये पता कर लीजिए। और क्या उत्तर प्रदेश में ये जो बार बार मदरसा आधुनिकीकरण और उसकी बात कर रहे हैं, मदरसा आधुनिकीकरण की योजना में जो भारत सरकार का अंश मिलता था, वेतन आज तक नहीं मिल रहा है 2015 से। ये बैठे हुए हैं आलोक अवस्थी जी, ये बताए कि कैसे मॉडर्नाइजेशन करेंगे जब टीचरों को तनख्वाह ही नहीं देंगे, झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे। क्या कुरान और लैपटॉप, कितने लोगों को लैपटॉप बांटे हैं मदरसों के, बताएं? कितने मदरसों की मान्यताएं की हैं, कितने मदरसों को ग्रांट पे लिया है, कितने और टीचर्स को वहां पर उन्होंने प्रोत्साहन राशि दी है, क्या किया है मदरसों के लिए? बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, खाली अपने बड़े लीडरों की तरह से बैठ करके टीवी पे झूठ बोलते हैं। शर्म आना चाहिए कम से कम। क्या करके बैठ गए होगे साहब, वो एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में फोटो दे दीजिए लैपटॉप का और एक हाथ में फोटो दे दीजिए। जो बच्चे कुरान पढ़ रहे थे बड़ी तादाद में, वो मदरसों को बंद करना पड़ रहा है इनकी वजह से, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल है, और उस नफरत के माहौल को देखना चाहिए कि किस तरह से जो है हालात। मतीन खान, नफरत का माहौल कहाँ है? मतीन खान साहब, नफरत का माहौल कहाँ है? कहाँ नहीं, आलोक जी से पूछिए, सरकार में है, बताइए क्या हो रहा, कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है? क्या सब डाटा लेकर के दिखाया जाए तब वो मानेंगे? क्या योजनाएं दी है मदरसों को, बताइए आज आप। कौन कौन सी योजनाएं दी, कितने मदरसे ग्रांट पे लिए, कितने मदरसों के टीचरों की तनख्वाहें दी है, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी, कैसे, क्यों बंद कर दी है? बच्चे स्कॉलरशिप मिलती है, उससे प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है आलोक जी को जवाब देना आप। आलोक जी कहिए। माइनॉरिटी की फ्री में। देखिए कुंदन जी, भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपया, देखिए अब इनसे कहीं शांत हो जाए, 5 अरब रुपया की स्कॉलरशिप भारत सरकार मुसलमानों को दे रही है। और इनको मैं पूछना चाहता हूँ, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बताना चाहें तो बता दें। एक अपराध की घटना यहाँ पर तो जो है मुसलमानों के किसी के बारे में कोई अगर बयान निकल गया तो कन्हैया लाल जैसे दर्जी का गला रेत दिया जाता है। उस समय मतीन खान चुप हो जाते हैं। अंकित सक्सेना जो है आईबी का अधिकारी मार दिया जाता है दिल्ली के अंदर, 400 चाकू के वार किए जाते हैं उसके बाद दंगे के ऊपर, तब वो मॉब लिंचिंग में नहीं आता है। और जिस तरीके से ध्रुव त्यागी की हत्या होती है, मुजफ्फरनगर में दोनों जो है भाइयों की हत्या की जाती है, खाली उन्होंने अपनी बहन को छेड़ने से मना कर दिया, दंगा हो गया। जो महापंचायत में जाट जा रहे थे उनको उन्होंने घेर करके मारा, लाशें नहरों में फेंकी गई। तो ये इनको नहीं दिखाई पड़ता है, मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं। मतीन खान साहब, आप अपने अंदर एक उंगली उठाएंगे, 3 उंगली आपकी तरफ उठती हैं। आपको बताना पड़ेगा, अपराध को अपराध की तरीके से देखा जाता है और सरकार अपराधियों का इलाज ठीक से कर रही है। आज सीएए के आंदोलन के अंदर जो दंगा करना चाह रहे थे, उनकी संपत्तियां कुर्क हुई हैं, उनको हमने बंद किया है, किसी ने दंगा करने का प्रयास नहीं किया। आज जो है कासगंज के अंदर तिरंगा यात्रा के में झंडा यात्रा चल रही होती है, देश का झंडा चल रहा था, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या है मतीन खान साहब?
तो कृपया देश को सुरक्षित रहने दीजिए, देश में सौहार्द रहने दीजिए। इस तरह की बात करना ठीक है, अच्छी बात नहीं है, समाज में गलत संदेश जाता है। और अगर आप समाज को भड़काएंगे देश में, ठीक है मैं विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय उपाध्याय सर, ये शफीकुर रहमान बर्क को कैसे, बयान को कैसे देखते हैं आप, और क्या वाकई ये स्थिति है क्या मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, क्या टारगेटेड घटनाएं ऐसी हो रही हैं क्या, और इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? देखिए, मॉब लिंचिंग इस सोसाइटी में अक्सर हो जाया करती है। कभी साधुओं की हो जाती है तो कहीं मुस्लिम्स की हो जाती है, कहीं गो तस्करों की हो जाती है। तो ये इस तरह की घटना, अच्छा कहीं डायन बता के महिलाओं को मार दिया जाता है, ये भी एक दुखद बात है। तो हमारी सोसाइटी में एजुकेशन बहुत कम है, और एजुकेशन और जागरूकता, लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को लेकर जागरूक होने की जरूरत है, और धीरे धीरे लोग हो रहे हैं। उसका आप देखिए, कुछ साल पहले तक मुंह नोचवा और एक बंदर और आदमी की वो क्या तस्करी करने वाला नोएडा तक में काफी हंगामा मचा था। ठीक है, इस तरह के मिरेकल्स के बारे में लोग सोचते रहते हैं, और उसमें उसी से जुड़ी हुई ये सब चीजें हैं। आप सड़क के चौराहे पे किसी के बारे में भी अगर उसको दौड़ा लीजिए तो 10 लोग और दौड़ने लगते हैं कि ठीक है इसको पीट ही देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये इन घटनाओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। अब इसको धर्म के आईने से भी आप देख सकते हैं, जाति के आईने से भी देख सकते हैं, इसको लिंग भेद के भी आईने से देख सकते हैं कि ये फला वर्ग थे, यानी जिस वर्ग का आदमी पीड़ित होगा उस वर्ग के लिए कह दिया जाएगा कि इसकी तो बहुत ज्यादा सताया जा रहा है। जी बर्क साहब 93 ईयर के हमारे देश के सबसे वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और वो एक गंभीर आदमी है, और उनको राजनीति भी करनी है। चुनाव बहुत नजदीक है, लोकसभा चुनाव इतना नजदीक है कि मुद्दे ऐसे ही उछाले जाते हैं। तो राजनीतिक दल मुद्दे उछालेंगे और वो मुद्दे जनता के बीच वो डालेंगे, लेकिन जनता किस तरह से रिएक्ट करती है वो जनता के ऊपर निर्भर है। ठीक है कि जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते हैं वो अपनी बात रखते हैं सभी पार्टियों के, लेकिन मोटे तौर पे ऐसे बयानों का कोई बहुत इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं आता है। आप सोसाइटी के बीच में जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं। हाँ, राजनीति देखेंगे, टीवी हम लोग देखते हैं तो लगता है यार बहुत ही खराब माहौल है, लेकिन जब सोसाइटी में जाते हैं तो पता लगता है कि अभी 12 वफात पे संस्कृत में नात पढ़ते हुए तमाम बच्चे हिंदू बच्चे दिखाई दिए। तो ये एक कल्चर, मिक्स्ड कल्चर है, लेकिन उसमें गहरी रेखा खींचने की लगातार पॉलिटिकल लोग कोशिश करते हैं, और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। तो मुस्लिमों को भड़का करके क्या वोट पाने की जुगत में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान को क्या इस तौर पर देखा जा सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान साहब, मॉब लिंचिंग का भी जिक्र कर रहे हैं आपके सांसद, लेकिन मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हम बात कर ले तो ज्यादा बेहतर है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कोई दंगा नहीं हुआ, कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई, तो फिर इस तरह की बयानबाजी आपके सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये इनका इस तरीके का जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों के साथ, वो अच्छा नहीं रहा है। इस बात को पूरा देश जानता है, और उनकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान, क्योंकि सांसद तो दिल्ली में बैठता है, वो तो पूरे हिंदुस्तान की संसद है। तो शफीकुर रहमान बर्क साहब का कहने का मतलब ये है कि जो मुसलमान है या जो माइनॉरिटीज है और जो अल्पसंख्यक है और जो पिछड़ा वर्ग, उनके साथ भेदभाव का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहता है, और ये खुद जानते हैं कि इनका ऐसा रवैया रहता है। $5 अरब बताया है कि $5 अरब की स्कॉलरशिप दी जाती है। सर थोड़ा सा कुंदन भाई समझाया करिए इन लोगों को। $5 अरब जान के कितना हुआ मैं समझाता हूँ। 1 अरब 100 करोड़ का हो गया, और $500 करोड़ हो गया। अब उसको रुपए में कन्वर्ट करिए, 41 लाख करोड़ हो गया जब रुपए में कन्वर्ट किया, और 45 लाख करोड़ का बजट था उत्तर प्रदेश, वो भारत सरकार का, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया। तो गौरव कुंदन भाई थोड़ा सा इनको समझाया करिए, डेटा प्रेजेंट करने से पहले उसको रेक्टिफाई 5 बार किया जाए। इन्होंने बृजलाल की तमाम बार बात की, एमपी किसने बनाया उसको? एमपी आपने बनाया, तो वो तो एक पार्टी बन गई ना तुरंत। बृजलाल की तमाम बातें की, मैंने सिर्फ पूछा कि सवाल सत्ता से होना चाहिए। आपको भी ये बात आपके पटल से मुसलमानों तक खासकर ये बात पहुंचनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि योजनाओं में भेदभाव नहीं किया गया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है इसकी? आप कर सकते हैं या आज तक की गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए स्पेशल कार्ड बनाया जा
सकता है कि आपको तेल सस्ता मिलेगा, ये नहीं कर सकते। आप सिर्फ 2 लाइन में ये बता दीजिए कि 4 ये स्कीम आप पसमानदा मुसलमानों के लिए लेके आने वाले हैं, वो खुश हो जाएंगे, अगली बार आपको वोट भी देंगे। वोट लीजिए, किसने रोका है वोट लेने से? मगर आप कुछ मुंह तो खोले।